चिराग पासवान को अपना पुराना कार्यालय मिल गया। रामविलास पासवान की विरासत मिल गई। रामविलास पासवान उसी कार्यालय में बैठते थे जिस कार्यालय को चाचा पशुपति पारस ने हथिया रखा था। देखिए, कल चिराग पासवान की खबरें आपने देखी किस तरीके से चिराग पासवान नारियल तोड़कर अपने कार्यालय के अंदर जो है उन्होंने प्रवेश किया और पशुपति पारस से कार्यालय बिहार सरकार ने छीन जो है चिराग पासवान को सौंप दिया। अब चिराग पासवान अपना जो सारा काम है वहीं से करेंगे। फिलहाल जब से चाचा और चिराग पासवान अलग हुए पशुपति पारस, तब से चिराग पासवान अपने निजी आवासीय कार्यालय को संचालित कर रहे थे। लेकिन ये कई दिनों से कहा जा रहा था कि अब चिराग पासवान को वो कार्यालय मिलेगा। चिराग पासवान के पास देखिए कोई सांसद नहीं था, कोई विधायक नहीं था। चिराग पासवान को कहां से कार्यालय मिलता? जब चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव के दौरान 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उस वक्त उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट लाकर 5 सांसद जो है वो बने लोजपा रामविलास के। और उसके बाद जो है चिराग पासवान को अब उनका खोया हुआ कार्यालय मिल गया। कल पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया कि घर को लेकर के क्या सोच रहे हैं, जो दिल्ली में घर बंगला खाली करवा दिया गया, जिस बंगले में आपके पिता रामविलास पासवान रहा करते थे, क्या उसको भी हथियाने का आपने सोचा है? यानी कि उसको भी आपने जो है लेने का सोचा है, उसके लिए भी कुछ बातें हुई है? तो चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा, मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं किसी कार्यालय को या घर को जो है सरकार से लूं और किसी से छीनूं। यानी साफ तौर पे चिराग पासवान इनोसेंट बन गए और चिराग पासवान ने कहा कि ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि चिराग पासवान का मकसद साफ था कि बंगला और कार्यालय जो हमसे छीना गया है, सरकार ने हमसे जो बंगला और घर जो कार्यालय छीना था, जो मेरे पिता जिसमें रहकर लगातार राजनीति करते रहे, वो बंगला हमें चाहिए। और चिराग पासवान ने अपना जो है कार्यालय भी ले लिया और आने वाले समय में बंगला भी चिराग पासवान जो दिल्ली वाला बंगला था वो भी ले लेंगे। अब देखिए, लगातार इस पर सवाल या निशान खड़ा हो रहा है कि चिराग पासवान ऐसा इतना क्यों इनोसेंट बन रहे हैं। चिराग पासवान को सब कुछ पता था। चिराग पासवान ने ही देखिए कार्यालय को छिनवाया है। लगातार पशुपति पारस के नेता कार्यकर्ता ये आरोप चिराग पासवान पे लगाते रहे हैं। आप प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जाके दीजिए कि चिराग पासवान क्या सच में ये चाहते थे, नहीं चाहते थे कि उनको बंगला चाहिए, या चाहते थे कि उनको बंगला और कार्यालय दोनों चाहिए? देखिए, आप प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाइए। चिराग पासवान का मकसद क्या था? चिराग पासवान चाहते क्या थे? खबरें तो लगातार चल रही है कि चिराग पासवान यही चाहते थे कि जो उनसे उनका कार्यालय छीना गया, जो उनसे उनका मंत्री पद छीना गया और जो उनका बंगला छीना गया, उनको सब वापस चाहिए था। अपने पिता की विरासत, जो सारी विरासतें थी जहां पर उनके पिता बैठकर राजनीति किया करते थे, उनको सारा चीज चाहिए था। और चिराग पासवान उसके लिए नरेंद्र मोदी के साथ हैं और रहेंगे। इस तरह की बातें कही जा रही है। खैर, आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लगातार इस तरीके का अपडेट एनबीसी 24 के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो कर ले। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।